युवक का दिल जीतने के लिए विधवा ने उससे इशारे करने शुरू कर दी। लड़का निश्चित रूप से महिला का इशारा समझ गया, लेकिन फिर भी उसने उसे बेरहमी से मना कर दिया। महिला ने देखा कि वह उसकी बात नहीं समझ रहा तो वह मायूस होकर चली गई। लेकिन जब लड़के ने उसकी मनोहर चाल देखी तो उसे लगा कि उसने एक बड़ा मौका खो दिया, लेकिन आत्मसम्मान के कारण वो कुछ नहीं कर सका। लेकिन अचरज की बात यह थी कि मार्क जैसे ही सुपरमार्केट के बाहर निकला, वही छोटी विधवा ने उसे कार से रोक लिया और अपने घर चलकर कुछ ठंडी चाय पीने का निमंत्रण दिया। अभी मार्क कुछ कहता उससे पहले महिला ने फिर से अपनी सुपर पावर दिखा दी। इसने तुरंत मार्क की रुचि जगा दी और उसके मन में पैसे का कोई महत्व नहीं रहा। मुख्यतः वो बस जानना चाहता था कि ठंडी चाय का स्वाद कैसा होता है। लेकिन जब वह महिला के घर पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। ये तो साफ साफ बताया गया था कि बुलाकर पानी का पाइप ठीक करवाना है, यहाँ कोई ठंडी चाय नहीं है। पर जब तक मार्क शिकायत करता, उसी समय महिला ने ईमानदारी से कहा, उससे बाथरूम में कुछ और मदद करने को कहा। ये खून से भरे जवान लड़के के लिए कैसे सहने योग्य था, खासकर जब से अमीर महिला की तीव्र नजरें मार्क को इतना परेशान कर रही थी कि वह उन्हें झेल नहीं सका और खुद को शांत करने के लिए बस दरवाजे पर आ गया। लेकिन सोच विचार करने के बाद उसने सोचा दूसरों की मदद करने का काम कैसे छोड़ सकता है। बस इसे एक दोपहर के समय में लड़के ने उसका रसोई और लिविंग रूम ठीक कर दिया, पर उसे नहीं पता था ये सब औरत का चाल था। ये औरत आगे चलकर उसकी जान लेगी। लड़के का नाम मार्क है, वो एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नया ग्रेजुएट है। मार्क जो दोपहर भर मेहनत कर रहा था, जैसे ही घर लौटा उसकी माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ गया था, और मार्क तो सच नहीं बताएगा, बस कोई बहाना बना दिया। लेकिन जब रात हो गई, माँ ने फिर भी कुछ गड़बड़ महसूस की। ये देखकर कि बेटा हर बार बाहर जाने से पहले अच्छी तरह तैयार होता था और एक लग्जरी कार चलाने वाली महिला उसे लेने आती थी। हालांकि मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि बेटा हमेशा बहुत आगे कर रहा है, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। महिला का नाम लीना है। वह स्थानीय रूप से प्रसिद्ध एक धनवान महिला है। वह जानती थी कि जब मार्क पढ़ाई कर रहा था तो उसने एक छोटे प्रोग्राम पर शोध किया था। मार्क को अपने वश में करने के लिए उसने दावा किया कि वह उसकी मदद से निवेशक ढूंढ सकती है। मार्क ने जब यह सुना तो उसका मन खुशी से झूम उठा, यहाँ तक कि उसने करोड़पति बनने की कल्पना भी कर ली, अपने आप को जल्दी से आर्थिक स्वतंत्र बनाने के लिए। मार्क भी बहुत मेहनती है। अक्सर लीना के साथ पहाड़ी की छोटी पर स्थित विला में कुंडजी योजना पर शोध करता है। हालांकि लीना मार्क से कुछ साल बड़ी है, लेकिन उसके तरीके बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। हमेशा मार्क को अपनी मीठी बातों में फंसा लेती है। ये सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन फिर भी माँ की रुकावट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने माँ के फोन में उसके और लीना के बीच की मस्ती भरी बातों को देखा। इससे माँ को शक हुआ कि लीना के बेटे से संपर्क बनाने का निश्चित ही कोई और उद्देश्य है। दोनों के संबंध को तोड़ने के लिए माँ ने मार्क को घर से बाहर जाने की सख्त मनाही कर दी। लेकिन उनकी इस हरकत से लीना, जो मार्क से नहीं मिल पा रही थी, बेहद परेशान हो गई और यहाँ तक कि रात में सीधे मार्क के घर तक पहुंच गई। माँ ने देखा कि लीना इतनी निडर है तो पहले तो वह चकित हो गई, लेकिन ये भी समझ गई कि लीना के कुछ छुपे हुए मकसद है, और फिर भी शिष्टाचार के तौर पर लीना को रात के खाने के लिए ठहरने को कह दिया। लेकिन जब भोजन के टेबल पर पहुंचे, माँ ने सीधे तौर पर उसे कहा कि मार्क की उम्र अभी छोटी है और उसे अभी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि हर दिन तुम्हारे साथ रहन सहन करना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचा था कि लीना और भी सीधे तरीके से बात करेगी। उसे लगता है कि मार्क किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है और वह अपने संबंधों का उपयोग कर सकती है, जिससे मार्क कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल कर सके। लीना की आक्रामकता का सामना करते हुए माँ निश्चित रूप से अपने बेटे को उसके जाल में फंसते हुए नहीं देख सकती थी। वे गुस्से में खड़े होकर लीना को जमकर डांटने लगी और अपने मन की बात स्पष्ट रूप से कह दी। लेकिन मार्क अपनी माँ की बात से सहमत नहीं था। उसने जल्दी से लीना को रोक लिया, जो गुस्से में जा रही थी, और माना कि लीना उसके लिए सब अच्छा चाहती है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अंततः मार्क ने लीना पर विश्वास करना चुना और उसके साथ जाने का निर्णय लिया। जब दोनों पहाड़ की चोटी वाले विला पहुंचे तो लीना ने फिर से अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। इस बड़े स्विमिंग पूल में वो और भी निडर हो गई। मार्क के भागने से रोकने के लिए उसने उसे सीढ़ी पर हथकड़ी से बांध दिया। अगले दिन जब दोनों नींद से जागे, मार्क की माँ भी लीना के बंगलों पर पहुंच गई। मार्क को सुरक्षित घर लाने के लिए दोनों के बीच फिर से जोरदार बहस हुई, लेकिन लीना के इरादे कुछ और ही थे और वह मार्क को आसानी से जाने देना नहीं चाहती थी। जबकि बेडरूम में मार्क को बाहर की स्थिति का अभी पता नहीं है। वह आराम से लीना की अलमारी देख रहा है, लेकिन जब उसने कपड़ों के नीचे पिस्तौल देखी तो उसे लगा